इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पज से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। हाँ जी, नमस्कार साथियों दूध से ये 6 नए काम करो। साथियों, दूध आप जानते होंगे जिसको हम खाते हैं। दूध से ये 6 नए बिजनेस करो। दोस्तों, ये बिजनेस कोई व्यक्ति अनपढ़ है, बेरोजगार है, गरीब है, किसी भी तरह का व्यक्ति कर सकता है। अर्थात इसको चाहे कोई करोड़पति व्यक्ति है, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। अपने एरिया में, अपने इलाके में ये 6 ऐसे शानदार बिजनेस है। कोई मिडिल क्लास से है, गरीब परिवार से, अनपढ़ है, बेरोजगार है, चाहे कोई कितना भी पैसे वालों अमीर व्यक्ति हो, वो व्यक्ति भी इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकता है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हम कोई विशिष्ट आय की गारंटी नहीं देते। आपको क्लियर बोल देता हूं, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी की ये वायोलेशन होता है, इसलिए सारी जानकारी हम आपको क्लियर नहीं करते। बिकॉज ये बिजनेस कंफर्म है कि आप इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। इसलिए ध्यान से देखना। अर्थात ये जो 6 बिजनेस है, इसको आप अपने इलाके में, अपने एरिया में कर सकते हो, अपने शहर में कर सकते हो। दोस्तों, ये 6 नए धंधे बिजनेस इतने शानदार है, इनको कोई बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी कर सकता है, और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसने एमबीए, बीबीए, पीएचडी तक कर रखा है, वो व्यक्ति भी इस धंधे को कर सकता है। और कोई गरीब व्यक्ति है, महिला है, चाहे पुरुष है, हर तरह का व्यक्ति इस तरह का काम कर सकता है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। बट वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ रिसर्च करके, सर्वे करके आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। यदि कोई भी पार्ट आप मिस करते हो, छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के वीडियो पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एक बात और मुझे जरूर कहनी है जो बहुत काम की आपके जीवन में। मुझे ये बात आपके लिए इसलिए कहनी है, ध्यान से समझो। साथियों, यदि आप लड़के हो, थोड़ा सा हो, दुनिया में आपके इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा आपको। आप लड़के हो, लड़के गरीब, अमीर, खूबसूरत, बदसूरत नहीं होते मेरे भाई। कुछ बातें मेरी कड़वी जरूर है, बदसूरत नहीं होते। लड़के में बस 2 चीजें होती है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ये 2 चीजें कौन कौन सी होती है? एक तो कामयाब और दूसरे बेरोजगार। यदि आपके अंदर ये, अगर आप कामयाब हो तो जमीन के पत्थर भी आपको सलाम करते हैं, जमीन भी सलाम करती है। अगर आप कामयाब नहीं हुआ तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है, बोझ है रे मर जा। बहुत तकलीफ होती है, यहां पर बहुत परेशानी होती है। अपने आपको देखना, जब आप कामयाब हो जाओगे ने, तो लोग जो गूंगे भी है बोल पड़ेंगे, जो बहरे भी है, पागल भी है, वो बोल पड़ेंगे क्या इंसान था। और नहीं कामयाब होंगे तो कब्र में से निकल के जो मुर्दे होते वो भी कहेंगे सब बोझ है रे, तू आजा मेरे बगल में सो जा, बगल में खाली जगह है। बहुत टफ लाइफ होती है दोनों की। बट होता क्या है कि हम लोग ने बचपन से इस जिंदगी को देखा है, अपने जीवन से हम इन समस्याओं को देखते हैं, तो आदत सी हो गई इस चीज को झेलने की, इस चीज को। लेकिन जी जान लगा लीजिए, झोंक दीजिए मेरे भाई इस चीज को। असफलता ये नहीं बताते कि आप कमजोर थे, असफलता ये नहीं बताते कि आप मेहनती नहीं थे, आज सफलता ये नहीं बताती कि आप मेहनत नहीं किया था। सफलता बस ये बताती है थोड़ा तेज और दौड़ा रहता था तो तू कामयाब हो जाता, और कामयाब थोड़ी रफ्तार और बढ़ा दे तो असफलता से घबराना नहीं है। क्योंकि जब असफलता के बाद आप दोबारा शुरू करते हो तो जीरो से नहीं, बल्कि कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नॉलेज के साथ शुरू करते हो, और जो एक दिन जरूर आप कामयाब हो जाते हो। तो मेरे भाई, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे लोग 1-2 बिजनेस क्या है फेल हो जाते, तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने ये मोटिवेशन इसलिए बताया ताकि वो अपने जिंदगी में दोबारा से उठे और अपना धंधा शुरू करे, अपना काम शुरू करे और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करे। दोस्तों, दूध से गांव में नए कम लागत वाले काम शुरू कर सकते हो, किया जा सकता। हर मौसम में चलेंगे, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देंगे। यहां में एक शानदार आइडिया, जिसमें पहला नंबर का मैं बात करूंगा सीधा, जिसमें पहला नंबर का है मेरे भाई फ्लेवर मिल्क और शेक स्टॉल। ये जो फ्लेवर मिल्क होता है, फ्लेवर मिल्क ध्यान से समझ लेना, और शेक स्टॉल। दोस्तों, ये होता क्या है? फ्लेवर
मिल्क और शेक स्टाइल आप ध्यान से समझो। काम क्या होता है, दूध में चॉकलेट होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, केसर इलायची मिलाकर बोतलों में पैकिंग कर सकते हो। आप साइड में देख सकते हो मेरे भाई, नॉर्मल सी बता रहा हूं, ऐसी आप बोतल बना सकते हो। इस तरह की एक बोतल होती है और ये जो बोतल है इसमें इस तरह का ढक्कन लगा होता है। ये इसमें फ्लेवर मिल्क अर्थात स्ट्रॉबेरी केसर इलायची मिलाकर बोतलों में बेचो। नॉर्मल से बता रहा हूं। और आपका इसमें इन्वेस्टमेंट नॉर्मल है, आप 5,000 10,000 20,000 से आप शुरू कर सकते हो, लास्ट 30,000 से। आपके पास फ्रीज है, बोतल है, फ्लेवर है। और यदि हम मुनाफे की बात करें तो 1 लीटर दूध में मेरे भाई कम से कम बता रहा हूं, 1 लीटर दूध से आप 6 से 8 फ्लेवर मिल्क आप बना सकते हो, इसमें आप तैयार कर सकते हो। और प्रति बोतल नॉर्मल सा बता रहा हूं, एक बोतल की यदि हम बात करें तो ये जो बोतल है इसकी कम से कम 30 से लेके 40 रुपए तक रेट होती है। जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े बड़ी वो होते दुकानें होती है स्वीट्स वाली, वो सारे लोग इस काम को करते हैं और अच्छा खासा आप बना सकते हो। फ्लेवर मिल्क और शेक स्टाइल, इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सीधी अर्थात अच्छा खासा इससे रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों दूसरा बिजनेस है अपना पनीर और छेने का बिजनेस। दोस्तों ये जो पनीर होता है, पनीर और छेना, ध्यान से समझ लेना, छेने का काम या बिजनेस भी बोल सकते हो आप इसे, बिजनेस। दोस्तों ये एक ऐसा धंधा है, यदि आप बात करें गांव के दूध से आप पनीर बनाकर शहर में ढाबों पे आप सप्लाई कर सकते हो और दुकानों पर भी आप सप्लाई कर सकते हो। यदि हम निवेश की बात करें तो नॉर्मल सा इसमें मान के चलो यार, कम से कम बता रहा हूं मेरे भाई 5,000 10,000 15,000 के बेसिक उपकरण होते हैं जिनसे आप शुरू कर सकते हो। और यदि हम मुनाफे की बात करें तो प्रति लीटर कम से कम 200 ग्राम 250 ग्राम 1 लीटर के अंदर, नॉर्मल सा एवरेज बता रहा हूं मैं, 1 लीटर में 200 ग्राम जीएम या फिर 250 जीएम, नॉर्मल सा बता रहा हूं, पनीर मार्केट रेट में कम से कम मिलता है 250 से 300 रुपए का मेरे भाई। ये शुद्ध पनीर की बात कर रहा हूं, मिलावट वाले पनीर की बात नहीं कर रहा। कुल मिला के इससे अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हो। साथियों तीसरे बिजनेस की बात करेंगे हम, मिल्क आइसक्रीम और कुल्फी यूनिट। साथियों जो तीसरा बिजनेस है मिल्क आइसक्रीम, मिल्क आइसक्रीम और कुल्फी यूनिट। अब ये क्या होती है मेरे भाई, ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये काम की चीजें होती है, अब हम समझ नहीं पाते। और ना कम शुद्ध दूध से आप आइसक्रीम और कुल्फी बनाकर गांव में मेलों में आप बेच सकते हो और कम से कम 20,000 30,000 40,000 20,000 से लेके 50,000 के बीच में छोटी मशीन और मोल्ड्स आ जाती है, आप खरीद के ला सकते हो, जिसमें आप 15 दिन 1 महीने का एक्सपीरियंस ले सकते हो कहीं पर भी आप धंधा करके। और प्रति पीस बता रहा हूं मैं 20 से 30 रुपए की नॉर्मल एक पीस होता है इसका, 20 से 30 रुपए। शादी का सीजन कुछ दिन बाद आने वाला है, जैसे कि आप दीपावली के आसपास शादियों का सीजन चलता है, तो अच्छा खासा इससे रेवेन्यू आप बना सकते हो। साथियों अब हम बात करेंगे चौथे बिजनेस की। चौथा बिजनेस अपना है दही और लस्सी पैकिंग। साथियों जो चौथा बिजनेस है ये है दही और लस्सी पैकिंग का बिजनेस है, जो शहर के अंदर अच्छा चलता है, बहुत शानदार चलता है। जैसे कि दही को कप में पैक करके होटलों और दुकानों और कैंटीन पे आप बेच सकते हो। नॉर्मल सा बता रहा हूं, जो दुकान होती है मेरे भाई उन पे आप बेच सकते हो और अच्छा खासा आप बना सकते हो। नॉर्मल सी बता रहा हूं, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आसपास जो कैंटीन होती है वहां आप इस काम को कर सकते हो। और नॉर्मल सा बता रहा हूं, ये 5,000 10,000 में आपका ये धंधा स्टार्ट हो सकता है। जैसे कप है, ढक्कन, फ्रीजर वगैरह होता है। और गर्मियों में लस्सी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, अब सर्दी आने वाली है लेकिन गर्मियों के लिए बेस्ट बिजनेस आइडिया है। साथियों पांचवा बिजनेस अपना है, नेक्स्ट बिजनेस है अपना घी बनाने का बिजनेस। घी बनाना का धंधा या बिजनेस। घी बनाने का धंधा आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड है। घर का मक्खन निकालकर शुद्ध घी आप तैयार कर सकते हो। और निवेश में जैसे कि नॉर्मल सा बता रहा हूं, मटकी होती है, मशीन होती है, नॉर्मल सा आज के टाइम में शुद्ध देसी घी कम से कम बता रहा हूं 800 900 1000 1200 1500 रुपए तक बिकता है। लेकिन मार्केट में ऐसे मान के चलो मिलावट वाला घी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये घी का एक ऐसा धंधा है, कुल मिला के ये 12 महीना चलता है और आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो। चाहे तो आप गांव में जो लोग होते हैं जिनसे आप घी कलेक्ट
भी कर सकते हो और उसको आप बड़े शहर में भी सेल कर सकते हो। बहुत अच्छा शानदार बिजनेस है, एक बार इस पे जरूर फोकस करना। मोर देन बहुत काम का बिजनेस है साथियों। अपना छठा बिजनेस है साथियों, छठा बिजनेस है पैकेज्ड फ्रेश मिल्क सप्लाई, अर्थात पैकिंग करके, पैकिंग जो मिल्क होता है, पैकिंग दूध की पैकिंग मिल्क सप्लाई कर सकते हो आप, सप्लाई अर्थात दूध की पैकिंग की सप्लाई कर सकते हो। गांव में किसानों से दूध लेकर ब्रांड नाम से पैक करके पास के शहरों में डिलीवरी दे सकते हो आप। नॉर्मल से बता रहा हूं, ये एक ऐसा धंधा है, यदि आप इस पे फोकस करते हो, गांव के किसानों से दूध लेकर, गांव में गाय भैंस बहुत ज्यादा होती है तो आप उनसे दूध लेके आप काम करते हो तो बहुत अच्छा चलने वाला है। नॉर्मल से बता रहा हूं, पाउच पैकिंग की मशीन होती है, आप मुझे कमेंट करोगे तो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। नॉर्मल से बता रहा हूं 20,000 से लेकर 40,000 रुपए के आसपास ये मशीन होती है, पाउच पैकिंग मशीन है, स्लर मशीन, और इसको आप पैक कर सकते हो और रोजाना रेगुलर इससे अच्छा खासा मुनाफा आप बना सकते हो। और नॉर्मल सी बात है, कोई भी धंधा शुरू करने के लिए आपको भाई शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप ये क्वालिटी पे बहुत जरूर ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, और आप प्रचार एडवर्टाइजमेंट के लिए सोशल मीडिया का आप मदद ले सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप से गांव और आसपास के शहरों में आप ऑर्डर ले सकते हो। जैसे कुछ दिन बाद त्योहार स्टार्ट होने वाले, रक्षाबंधन, दिवाली, शादी के सीजन में स्पेशल ऑफर चला सकते हो। दीपावली कुछ दिन बाद आने वाली है तो आप इस टाइम पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। और कुल मिला के ये एक ऐसा धंधा है, आप दूध से अपने गांव में, अपने शहर में ये धंधा आप कर सकते हो। ये जो 6 बिजनेस है, इसमें यदि कोई भी आपको बिजनेस अच्छा लगा है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। उस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा, ऐसे लेके जेड तक पूरी नॉलेज कंप्लीट, ऐसे लेके जेड तक, क्योंकि ये मैंने आपको शॉर्ट में बनाया है। शॉर्ट में इसलिए बनाया कि यदि पूरी डिटेल के साथ बनाता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो वीडियो के हर टॉपिक को कवर नहीं कर पाते। मैंने मोटा मोटी आपको बताया कि दूध से आप ये 6 नए काम कर सकते हो, अपने गांव में कर सकते हो, अपने एरिया में कर सकते हो, अपने इलाके में कर सकते हो, और सिंपल सा हर व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। आज इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, नमस्कार, जय हिंद।